गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यः ऐंकार हींकार श्रींकार गुणार्थ महाविभूत्या ओंकार मन प्रतिपादनेभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां स्थिरवक्तिताभ्यां जाड्य संशोषण वाढवाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा हो अवसरण में लीजिए रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु की मज आसरा है दूसरा कोई नव संसार में मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है निर्लजता है एक बात और बस अभिमान है पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं सन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा। सब जगह मंजिल भटक कर अवसरण ली आपकी पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी प्रभु दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हो अधम आदीन असरण अवसरण में लीजिए गुरु जी अवसरण में लीजिए। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री कनक बिहारी सरकार की श्री बड़े हनुमान जी महाराज की श्री अभिरामेश्वर महादेव की जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की श्री सद्गुरुदेव। अब मैं हमारे भाई श्री आरटीओ साहब से निवेदन करूंगा जगदीश जी से कि वो 2 शब्द बोलने की कृपा करें। वो माइक नहीं रखा है। और माइक नहीं है लो ना ला ये नहीं आएगा चालू कर। अरे हाँ जा रहे
बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जय श्री राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पीछे से आवाज नहीं आ रही है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म प्रेमी बंधुओं, हम सद्गुरुदेव भगवान के बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे आग्रह पर दिया। बीनागंज उनका आने का कार्यक्रम नहीं था, पर हमने आपकी ओर से निवेदन किया कि बीनागंज की जनता आपके दर्शन करना चाहती, तो भगवान ने हमें समय दिया। उसके लिए मैं संपूर्ण नगर की तरफ से बहुत बहुत आभारी हूं। साथ ही गुरुदेव के समक्ष, आप लोगों के समक्ष 22 तारीख को कनक बिहारी सरकार जी की अयोध्या में स्थापना हो रही है। उस संदर्भ में रामानंद आश्रम के जितने भी मंदिर चाचौड़ा के हैं उन सब में दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा जाएगा और रामधुन की व्यवस्था की जाएगी। जय श्री राम। श्री राम। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। बंधु, अब पूज्य श्री गुरुदेव अपनी वाणी से हम सभी लोगों को कृतार्थ करेंगे। इसके पहले कल से जो कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है उसके लिए गुरुदेव से परमिशन नहीं ली, फिर भी अच्छा कार्यक्रम था और हमने उसको प्रोग्राम बना लिया है, तो गुरुदेव के सामने रखना बहुत आवश्यक है। पूज्य श्री गुरुदेव, ये आज का कार्यक्रम में इतना बड़ा टेंट लगा, इसके बाद हमारे मोहन भाई ने कहा कि भाई साहब ये कल निकाल देंगे तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। ये कार्यक्रम तो कम से कम 3-4 दिन तक होता तो अच्छा लगता। तो कल हमने और मोहन भाई ने प्रोग्राम बनाया। कल से 27 तारीख, 28 और 29 3 दिन के लिए हनुमत कथा के लिए कामेशी ब्यावरा, जो अभी गुरुदेव के दर्शन करने आए थे, वो बालक भागवताचार्य हैं, उनने परमिशन भी दे दी और हम गुरुदेव से आज्ञा चाहते हैं, ये कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कृपया आप आशीर्वचन देवें और आगे के कार्यक्रम हम व्यवस्थित रूप से इस प्रांगण में चलाते रहें, ऐसा आशीर्वाद आप हमें हमेशा के लिए दें। जय श्री राम। श्री राम। आज हम सब श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम बीनागंज में, इसको थोड़ा आगे कर देना, श्री राम। आप सब बड़भागी श्री बड़े हनुमान जी के दरबार में हम सब यहाँ अपनी अपनी श्रद्धा कुसुम लेके उपस्थित हुए हैं। एक शास्त्रीय व्यवस्था है, हम जब भी अपने गुरुजनों के निकट जाएं तो कुछ उनके पास भेंट उपहार लेके जाना चाहिए। हमारे पास हो सकता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भगवान सगुण साकार रूप में स्वीकार करते हैं, उसका हो सकता है अभाव हो, परंतु परमात्मा ने प्रत्येक जीव को जन्म के साथ
एक बहुत बड़ी अमूल्य निधि दी है। वो निधि है श्रद्धा। जब हम मानव जीवन पाते हैं तो मानव जीवन में सबसे बड़ा संतों का और परमात्मा का जो उपहार है विवेक। परंतु वो विवेक जो है संतों के अधीन है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवत कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होता है और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। अगर व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं है तो ऐसा विवेक शून्य व्यक्ति भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्, पृथ्वी का भार बन के मृग के रूप में, पशु के रूप में चल रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भगवान ने हम सबको श्रद्धा दी है और ये श्रद्धा जो है जीवन का जो परम ध्येय है, परम लक्ष्य है, परम सुख, परम शांति। सभी प्राणी सुख की अपेक्षा करते हैं और उसमें मानव परम सुख चाहता है और परम शांति चाहता है। भगवान ने इसको स्वरूप से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि स्वभाव से ही सुख का भंडार बना दिया है। इसके अंदर बाहर सुख ही सुख है। परंतु हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि हमने इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को दुखालय बना दिया। हम सब जब कभी मंदिर मठ में पहुंचते हैं तो श्रद्धा से भर के भगवान के दरबार में पहुंचना चाहिए। सबसे उत्तम भेंट श्रद्धा। और अगर हमारे जीवन में श्रद्धा में भी सात्विक श्रद्धा, अंदर जो मोह अंधकार छाया हुआ है, हमारे अंतःकरण में मोह अंधकार छाया हुआ है। मोह निशा सब शोभन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मोह रूपी रात्रि में हम सब सो रहे हैं। ये जो संत महापुरुष हैं आपको जगाने के लिए आए हैं। आलस और प्रमाद में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। जीवन का जो एक एक क्षण है, एक एक पल है, और भारतीय ज्योतिष में तो विपल तक गणना होती है। 24 मिनट में 60 पल और एक पल में 60 विपल होते हैं। भारतीय ज्योतिष ने समय की गणना बहुत छोटी इकाई तक की है, विपल तक की है। अगर हम अपने जीवन का एक पल भी निरर्थक बर्बाद कर देते हैं तो हम परमात्मा के दरबार में अपराधी हैं। आप सब अपने अंतःकरण में झांक के देखें, आप सब पाएंगे 24 घंटे में हम कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अधिकांश समय हमारा अविवेकी
शरीर की मीमांसा में व्यतीत हो जाता है। हम शरीर के संरक्षण में, शरीर की तुष्टि पुष्टि के लिए जितना समय बर्बाद करते हैं उतना समय हम अन्य कार्यों में नहीं दे पाते हैं। शरीरम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए, आत्मकल्याण के लिए शरीर आवश्यक है। शरीर का स्वस्थ होना, शरीर दीर्घायु वाला हो, उसके साथ साथ हमारी जो मानसिकता है, हम मन से भी स्वस्थ हों, बुद्धि से भी स्वस्थ हों। अगर हमारे मन और बुद्धि बिगड़ गए तो शरीर की आरोग्यता हमको जीवन का लाभ नहीं देने देगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है हम आदि और व्याधि, आदि अर्थात आदि भौतिक रोग, व्याधि अर्थात मानसिक रोग, इन दोनों से स्वस्थ हों, निरोग हों। ना तो हमारे शरीर में शारीरिक रोग हो, ना हमारे मन मानसिक रोगों से पीड़ित हो। जिस महापुरुष के नाम पे ये आश्रम है, जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन में अपने पिताश्री के द्वारा वाल्मीकि रामायण का श्रवण किया। उनकी मेधा शक्ति बहुत अधिक सक्षम थी और उन्होंने वाल्मीकि रामायण को कंठस्थ कर लिया। केवल कंठस्थ ही नहीं किया, कंठस्थ होने के साथ उन्होंने उस पर विचार किया, मनन किया। स्वाध्याय का अर्थ यही होता है, किसी भी ग्रंथ का हम पठन करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, तब तो हम उसका सही अर्थों में अध्ययन करते हैं। अन्यथा हम ग्रंथ के साथ अपराधी हैं, अपराध करते हैं। तो हमारे आचार्य श्री भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण को हृदयंगम किया और उसके साथ साथ उनके जो अंतःकरण में परमात्मा ने एक स्फुरना दी, परमात्मा श्री राम ने उनके अंतःकरण में स्फुरना दी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जिसने अपने जीवन में राम जी का दर्शन नहीं किया है, जिसने परमात्मा श्री राम का साक्षात्कार नहीं किया, जो व्यक्ति मन से, बुद्धि से, शरीर से भगवान श्री राघवेंद्र के साथ जुड़ता नहीं है, तदात्म को प्राप्त नहीं होता है, तो उसका जीवन निरर्थक है। हम सब जरा विचार करें कि हम 24 घंटे में कितने समय तक परमात्मा श्री राम के साथ जुड़े होते हैं। हम जब अपने अंतःकरण को झांक के देखते हैं तो हम पाते हैं बहुत अल्पकाल ऐसा है जिसमें हम परमात्मा के साथ जुड़ पाते हैं। हम सबका एक दायित्व है, एक कर्तव्य है कि हम परमात्मा के नाम, रूप, लीला धाम
ये जो 4 विग्रह हैं उनके माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़ें। यह बहुत सौभाग्य की बात है। श्री बड़े हनुमान जी के समीप श्रीमद् रामचरितमानस का जो पाठ चल रहा है, सराहनीय है। उसमें लोगों के अंदर एक आतुरता होनी चाहिए कि हम इस पवित्र आयोजन में कितना अधिक सहयोग कर सकते हैं। सुनने में आता है ये रामचरितमानस पाठ के जो आयोजक हैं उनको व्यवस्था देखनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि अब आपका नंबर है, आप पाठ में विराजमान होंगे, पाठ आपको करना है। समय की मर्यादा रखते हुए उसको चेतावनी दी जाती है कि अब आपका समय पूरा हो गया। गुजरात में एक पुनीत जी महाराज हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक स्थानों पे नाम संकीर्तन प्रारंभ किया और लंबे समय से उन स्थानों पे नाम संकीर्तन चलता है, परंतु उसमें किसी व्यक्ति का ऐसा नाम नहीं लिखा जाता कि अमुक समय से अमुक समय तक उसको कीर्तन करना है। श्री हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है, एक के बाद एक अनेक व्यक्ति नाम संकीर्तन में सामूहिक रूप से उपस्थित होते हैं। बहुत से स्थानों पे रामचरितमानस के एक जो विशेष लोकप्रिय वक्ता हैं मोरारी बापू, वो भी उस कीर्तन में जब कभी समय मिलता है तो उपस्थित हो जाते हैं। कोई उनको निवेदन नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता कि आप पधारें। तो हम चाहते हैं इसी प्रकार से ये बड़े हनुमान जी के दरबार में हम सब जिसको जितना अवसर मिले, जितना समय मिले, वहाँ उपस्थित होकर अगर व्यास गद्दी पे एक व्यक्ति की बैठने की जगह है, अगर ज़्यादा व्यक्ति हो जाएं तो नीचे बैठकर अपने हाथ में श्रीमद् रामचरितमानस को लेकर जहाँ पाठ चल रहा है उस पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं। परंतु ऐसा अवसर ना आने पाए कि किसी समय ऐसा भी सुनने में आता है, कभी कभी रात्रि के समय 2-2 घंटे 3-3 घंटे किसी को पाठ करना पड़ता है। वैसे उस व्यक्ति का तो सौभाग्य है, रात्रि में नीरव वातावरण में उसको पाठ करने का अवसर मिला, परंतु शरीर है और आजकल जैसे मौसम जो है शीतकाल है, इसमें रात्रि के समय काफ़ी ठंडा होता है। वैसे हमने देखा अभी वहाँ हीटर भी लगा रखा है, परंतु उस हीटर की शुष्क गर्मी शरीर को कितना नुकसान पहुँचाती है। वैसे अगर हनुमान जी कृपा करें तो आज विज्ञान ने वातावरण को गर्म करने के लिए जो अनेक साधन दे दिए हैं, उसमें पूरे मंदिर परिसर का अथवा जो रामायण पाठ करने वाला व्यक्ति है
उसके लायक एक छोटा केबिन जैसा पारदर्शी केबिन बने, उसमें उतना टेम्परेचर मेंटेन किया जाए तो अच्छा होगा। जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके, सब प्रकार की संभावनाएं हैं। अगर चाहा है तो रहा है। हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। जैसे संसार के कार्यों को पूरा करने के लिए हम सब दिन रात चिंतन के द्वारा शरीर से पुरुषार्थ परिश्रम करके अनेक अनेक प्रकार से प्रयासरत होते हैं, इसी प्रकार से ये जो आत्म कल्याण का साधन है, ये भगवान का चरित्र जो है, आप राम रक्षा स्तोत्र में पढ़ते हैं, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रामायण सतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण कही गई हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी को उस शब्द से संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा अपारा, अपरिमित हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। और एक एक मक्षरम, और उसका जो एक एक अक्षर है महापातक को दूर करता है। आप सब जानते हैं हम सब दुखी क्यों हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में दुख नहीं चाहता है, परंतु करही पाप पावही दुख। हम पाप करते हैं, उससे हम दुखी होते हैं। दुख का अन्य कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है, वो है पाप। और अघ की रही हरि चरित बखाने। भगवान के चरित्र का जब बखान किया जाता है, गान किया जाता है, तो अघ जो है पलायन कर जाता है। अघ वहां टिक नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है। तो भगवान ने इतना सरल साधन आपको सुखी होने का दे रखा है, फिर भी हम दुखी हैं, हम भटक रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन से ही सुख होता है, परंतु उनका ये भ्रम है, ये मोह है। ये जो भ्रामिक धारणाएं हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं। धनाद धर्म तथा सुखम। धन से धर्म होगा तब सुख हो सकता है, केवल धन सुखी नहीं कर सकता है। ना तो आपको सुखी करेगा और ना आपकी संतान को, ना आपके परिवार को। आज बहुत बड़ा वर्ग बच्चों के लिए धन कमाने की होड़ में लगा हुआ है, और कितना कमा के रख जाएं, वो बेचारे दया के पात्र नहीं जानते हैं कि इस गलत कार्य के द्वारा बच्चों के लिए जो धन कमा के रख रहे हैं, वो बच्चों को अयोग्य बना रहे हैं। अगर हमको अपने बच्चों को सुयोग बनाना है, आप सबको मालूम है अमेरिका के एक राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन बहुत ख्याति प्राप्त हुए अमेरिका के लिए। उन्होंने बहुत कुछ काम किया। बहुत गरीब घर में पढ़ाई की व्यवस्था के अभाव में किस किस प्रकार से उन्होंने विद्या अर्जन किया और इतने ऊंचे पद पे, और बहुत अच्छे ढंग से कार्य किया। अपने लाल बहादुर शास्त्री सभी लोग जानते हैं, एक गरीब परिवार में जन्म लिए और गरीबी में ही विद्या अध्ययन किया।
पहले रेलवे मिनिस्टर बने, फिर गृह मंत्री बने और बाद में प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी के विषय में भी आप सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे परिवार में जन्म लिए अर्थाभाव, परंतु उनकी माताश्री पिता बहुत परिश्रम करके उन बच्चों का पालन किए और आज पूरे विश्व में श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में सब लोग गौरव की दृष्टि से देखते हैं। उनको अपेक्षा है, वैसे तो भारत भूमि में ऐसे असंख्य लोग जन्म लिए हैं जिन्होंने इस भारत भूमि के गौरव को बढ़ाया है, परंतु जिस समय हमारा भारत गुलाम रहा, गुलामी का वो जो 1000 वर्ष का काल है, उसमें हमने अपनी संस्कृति को, अपने गौरव को बहुत कुछ गंवा दिया। और हम हमेशा कहा करते हैं, भारत स्वतंत्र हुआ, भारत में फसलों की नस्ल सुधारी गई, वनस्पतियों में सुधार लाया गया, पशु पक्षियों के नस्ल सुधार के उनके जीवन को भी परिवर्तित किया गया, परंतु मानव को मानव बनाने के लिए हम सब ने कोई कार्य नहीं। ठीक है, हम तो केवल इतना कहना चाह रहे थे, अर्थाभाव में जो बच्चों का पालन होता है और वो बच्चे आगे बढ़ के देश का गौरव बढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बच्चों के लिए बहुत धन इकट्ठा करके रखें। राजस्थान में एक कहावत कही जाती है, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। अगर पुत्र सही है तो उसके लिए धन संग्रह करने की क्या आवश्यकता है। वो अपने योग्यता के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा स्वयं अर्थोपार्जन कर लेगा, अपना भी पालन करेगा और बहुत बड़े समाज को भी अर्थोपार्जन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देगा। और अगर पुत्र कुपुत्र है तो वो आपकी कमाई हुई सब दौलत को कितने मिनटों में साफ कर सकता है। आप सबको मालूम है, हमारे भारत को 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ मिले हैं, एक रामायण, एक महाभारत। महाभारत हम सबको बताता है महाराज सम्राट युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करके सम्राट के पद को पाए और जुए में कुछ ही मिनटों में, अल्पकाल में अपना संपूर्ण वैभव गंवा दिया और गुलाम बनने को, दास बनने को मजबूर होना पड़ा। वो तो हमारी माता बहनों की देन है। द्रौपदी ने कृपा की और द्रौपदी ने उनको दासता से मुक्त किया। वो सब इतिहास आपने पढ़े हैं। हम तो केवल इतना कहना चाहते थे, ये जो भ्रम हमारे मन में भर गए हैं कि धन हमको सुखी करेगा,
धन से हम सुखी होंगे, इस भ्रामक धारणा को मन से निकाल देना है। हम देखते हैं हिमालय में ऐसे बहुत से संत हैं। कुछ समय पूर्व एक वैष्णवदास जी संत गौमुख के आगे, गंगोत्री गौमुख के आगे तपोवन, भारत में तपोवन बहुत से हैं, यहाँ भी आपके श्री राम टेकरी तपोवन है। तो वो गौमुख के आगे तपोवन में निवस्त्र केवल भोजपत्र का कोपीन वैष्णव मर्यादा के अनुसार रखते थे। आहार में भी अन्न आहार नहीं लेते थे, फलाहार, स्वल्प आहार। परंतु उन्होंने अपने जीवन में वो अपूर्व निधि पाई, परम संतोष पाया, परम सुख पाया, जिसके लिए हम सब ललायित थे, हम सब ललायित थे। तो ये जो भ्रामक धारणा है कि धन से हम सुखी होते हैं, इसको हटाना होगा। और अर्थोपार्जन के लिए आज हम कितना भ्रष्ट आचरण करते हैं, झूठ, छल, कपट और भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो हम बता रहे थे आपको कि भगवान ने कृपा करके हमको जो मानव जीवन दिया है, इसको व्यर्थ नहीं गवा देना है। अब लो नसानी, अब न नसहियों। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अब तक जो बर्बाद हो गए हो गए, अब न नसहियों। परंतु जब भगवत कृपा हो जाए, जब संतों की कृपा हो जाए, जब हमारे अंतःकरण में विवेक हो, तो हमको पूर्ण रूपेण समय का सदुपयोग करना है। और उस समय में सबसे अच्छा समय का सदुपयोग परमात्मा की सेवा है। हमारे जो परमात्मा हैं वो एक क्षेत्रीय नहीं है, एक देशीय नहीं है, एक काल में आबद्ध नहीं है। हमारे परमात्मा विभू हैं, व्यापक हैं। भगवान शंकर तो हम सबको एक सिद्धांत देते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो परमात्मा सब जगह समान रूप से प्रकट हैं। हम उनको नहीं देख पाते, ये हमारी अयोग्यता है, और इस अयोग्यता को हमको दूर करना है। अगर इस अयोग्यता को हम दूर नहीं कर पाए तो हमारा जीवन निरर्थक। कहने के लिए सब कहते हैं कन कन में राम हैं, परंतु हम कहाँ देख पाते हैं। हमको कन अलग दिखाई देता है, राम कहीं अलग दिखाई देते हैं। वास्तविकता तो यह है, कन ही राम है। राम और कन दो नहीं हैं, दोनों कहने के लिए दो हैं। वास्तविक में राम के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं। नहीं देख पा रहे, हमारा दुर्भाग्य है। व्यक्ति स्वर्णत्व को नहीं पहचानता है, स्वर्ण के बने हुए आभूषणों में जो आकृति है उनको ही देख पाता है। ये कंगन है, ये कुंडल है, ये अंगूठी है, ये गले का हार है, वो उसमें स्वर्ण को नहीं देख पाता। परंतु जो स्वर्ण का पारखी है वो उसमें मूल्य स्वर्ण का देखता है। आभूषण में आकृति जो है अल्पकाल के लिए है,
उसका जो स्वर्णत्व है वो वास्तविक है। आप देखते हैं गेहूं बोते हैं, घास जैसा उगता है। कोई अपरिचित व्यक्ति जिसने कृषि ना देखी है ना उसके संबंध में जानकारी है, तो वो गेहूं की फसल को देख के पूछ सकता है कि ये क्या है। परंतु एक किसान भाई बोने के समय भी देखता है गेहूं है, वो घास के रूप में जो खड़ा हुआ है उसको भी देखता है ये गेहूं है, और उसमें फल लगने के बाद उसको काट के भी गेहूं प्राप्त करता है। तीनों काल में वो गेहूं देखता है, सृष्टि से पूर्व, सृष्टि के मध्य में और सृष्टि के विलीन होने पर, प्रलय होने पर परमात्मा है, परंतु हम नहीं देख पा रहे। ये हमारा दुर्भाग्य है। और इस प्रकार से अगर हमने जीवन गंवा दिया तो मानव जीवन पाना निरर्थक हो जाएगा। मानव जीवन पाकर हमको अपने जीवन में बहुत कुछ पाना है। सबसे महत्वपूर्ण विवेक है। तो हम बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दे पाएंगे ना ले पाएंगे, पर इतना जरूर आशा करते हैं कि भगवान ने हमको जो जीवन दिया है उनके इस विशेष उपहार को हम ठुकराएंगे नहीं। बहुत से भाई बहन कहते हैं ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। अरे भगवान ने कृपा करके हमको मानव जीवन दिया और हम कहते हैं इससे मर जाना अच्छा है। कितना भारी मोह है हम, कितना भारी अज्ञान है। अरे मानव जीवन से उत्तम जीवन क्या हो सकता है। और इस जीवन में हम सब क्या नहीं पा सकते, क्या नहीं कर सकते। नर से नारायण, ये हमारा जीवन है। हम नर रूप में जन्म लेते हैं और हमारे अंदर से एक अभिप्सा होनी चाहिए, एक आकांक्षा होनी चाहिए कि हमको नारायण तक पहुंचना है। नारायण तक पहुंचने के लिए अनेक साधन हैं, एक साधन नहीं है। परंतु रामचरितमानस में एक गीधराज जटायु पक्षी से, और कौन सा पक्षी, गीध अधम खग आमिष भोगी, एक मांस भक्षी, सड़े गले मांस खाने वाला पक्षी, अधम पक्षी नारायण बन जाता है। गीध देह धर तज हरि, गीध देह को तज के धरि हरि रूपा। भगवान नारायण के स्वरूप में, चतुर्भुज नारायण के स्वरूप में भगवत धाम को जाता है, सारूप्य मुक्ति पाता है। नर से नारायण, उसने कौन सी साधना की, उसने कौन सी उपासना की जिसे वो नर से नारायण बन गया। आप सबको ये इतिहास विदित है। जब रामचरितमानस के अमर शहीदों का नाम लिया जाता है तो उसमें सर्वप्रथम गीधराज जटायु का नाम लिया जाता है। अमर शहीद, मरे नहीं, वो अमर हो गए, नारायण के रूप में जाते हैं। वैसे तो जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जन्म लें और मृत्यु को ना प्राप्त हो।
जातशी ध्रुवो मृत्यु। परंतु जो हमको जीवन मिला है, उस जीवन में हमको वो कर जाना है जो सही अर्थों में मानव जीवन की सार्थकता है। सही अर्थों में आप कितना ही परिवार का विस्तार कर लो, कितना ही संपन्न परिवार बना लो, परंतु अगर आप मानव नहीं बन पाए, आप नर से नारायण तक की यात्रा नहीं कर पाए, आपको अगर विवेक नहीं मिला, आपने अपने जीवन में समय का सदुपयोग नहीं किया, तो यह जीवन निरर्थक है। गीधराज जटायु के विषय में 2 शब्द जरूर बताने होंगे। गीधराज जटायु का भगवान श्री राम से परिचय होता है। गीधराज से भेंट वही बहुविधि प्रीत बढ़ाई। भगवान श्री राम स्वयं आगे बढ़ के गीधराज से प्रेम कर रहे हैं, बहुविधि प्रीत बढ़ाई। सौभाग्यशाली है गीधराज जो परमात्मा उनके सामने प्रेम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और एक प्रकार से नहीं, बहुविधि। गीधराज ने जब अपना परिचय दिया, मैं आपके पिताश्री से मित्र भाव से जुड़ा हुआ हूँ। आपके पिताश्री महाराज दशरथ मेरे मित्र रहे। और जब भगवान श्री राम ने सुना कि उनके पिताश्री महाराज दशरथ के ये मित्र हैं, उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया, मित्रता समभाव में होती है। तो भगवान श्री राम पिता के सदृश उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। और आपको मालूम है, गीधराज की जो अंत्येष्टि है, भगवान श्री राम ने अपने हाथों से अग्नि संस्कार किया है। अपने पिताश्री का अग्नि संस्कार नहीं कर पाए, उनको ग्लानि थी, परंतु गीधराज का जब अग्नि संस्कार भगवान श्री राम ने किया तो उनको परम संतोष हुआ कि मैं अपने जीवन में अपने पिता के सदृश, पिता के मित्र गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार कर रहा हूं। और ऐसे परोपकारी जिसने भगवती सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए, आदिशक्ति भगवती जगदम्बा की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग करने वाला पक्षी, उसका मैं अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। भगवान उसको तिलांजलि देते हैं, उसके लिए भंडारा करते हैं, भगवान बहुत कुछ करते हैं। वो गीधराज पंचवटी में महावट पे निवास करते हैं। उनको भगवान ने जो योग्यता दी है, क्षमता दी है, उसका सदुपयोग करते हैं। भगवान किसी को खाली नहीं भेजते हैं। किसी न किसी प्रकार की योग्यता, किसी न किसी प्रकार की क्षमता हमको भगवान ने प्रदान की है। गीधराज को क्या योग्यता है? गीध ही दृष्टि अपार। गीध की दृष्टि जो है अपार होती है, बहुत दूर का देख सकते हैं। संपाति कहता है, मैं देखूं तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार। भगवती सीता अशोक वाटिका में निवास कर रही हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ देख रहा हूँ।
तुम लोग नहीं देख सकते। तो गीधराज को, जटायु जी को जो दूरदृष्टि का उपहार भगवान ने दिया, गीधराज ने उस उपहार का सदुपयोग किया। भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वन में बिना पत्रान के भ्रमण किए। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन तक बिना पत्रान के ब्रिज में निवास करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं वो भूमि पे भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो जाते हैं। कठोर शिलाओं पे भी भगवान श्री राम के चरण चिन्ह अंकित हैं। जहाँ जहाँ भगवान के चरण चिन्ह पड़ते हैं उसको हम सब तीर्थ के रूप में देखते हैं। तो गीधराज भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करते हैं। जिस समय रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था और गीधराज की दृष्टि विलाप करती हुई भगवती सीता पे गई, उन्होंने कहा, रे रे दुष्ट ठाड़ किन हुई, अरे दुष्ट रावण रुक जा रुक जा। इस संदर्भ में हम एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं। भगवती सीता के साथ रावण उनका अपहरण करके ले जा रहा था और गीधराज जटायु उसको सहन नहीं कर सके। रावण को ललकारा। गीधराज जानते हैं रावण वरदान के द्वारा अबध्य है, मेरे द्वारा नहीं मारा जा सकता है। बानर मनुज जाति दुई बारे, केवल ये बानर और मानव जाति से ही मारा जा सकेगा, मैं इसका वध नहीं कर सकता हूँ। फिर भी प्रयास करते हैं। रामायण का एक अधम पक्षी एक नारी की आबरू बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, उसके शील सतीत्व की रक्षा करने के लिए रावण जैसे वीर पर आघात करते। और महाभारत का एक उत्तम पात्र भीष्म पितामह, भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कुचेष्टा हो रही है, निरावरण करने की कुचेष्टा हो रही है, उसको नग्न करने की कुचेष्टा हो रही है और वो सिर झुकाए बैठे। कौन अच्छा है, भीष्म पितामह अथवा गीधराज? सब एक स्वर से कहेंगे गीधराज श्रेष्ठ हैं। रावण को ललकारा और चोंच और पंख पैरों के द्वारा उसको मूर्छित कर दिया, परंतु रावण तुरंत सचेत हो गया और सचेत होने के बाद चंद्रहास तलवार से गीधराज के जो प्रमुख पंख हैं, 2 पंख जिसमें बहुत से पंख होते हैं, जिनसे पक्षी आकाश में उड़ान भरते हैं, अगर उसके पंख ही काट दिए गए तो उसकी संपूर्ण सामर्थ्य पे अंकुश लगा दिया गया। और उस स्थिति में भी गीधराज प्रसन्नचित्त हैं और भगवान को अहोभाव व्यक्त करते हुए निवेदन करते हैं कि प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, रावण ने मेरा सिर नहीं काटा, सिरोच्छेद नहीं किया, इसको आपने अच्छी बुद्धि दे दी, मेरे पंख ही काटे इसने। भगवान श्री राम के आने का इंतजार कर रहे हैं गीधराज। भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करते हुए उन्होंने प्राण को रखा है। भगवान श्री राम आते हैं,
भगवती सीता का संदेश भगवान श्री राम को गीधराज देते हैं। गीधराज को भगवान कहते हैं अचल करहु तन राखूं प्राणा, आप शरीर को अचल कर दें, आपके शरीर को अचल कर देते हैं, आप प्राण रखिए। परंतु उन्होंने अस्वीकार किया है और फिर उनकी जैसे बताया गया अंत्येष्टि इत्यादि भगवान श्री राम ने की है। गीध देह तज धर हरि रूपा, अपनी गीत देह का त्याग करके भगवान नारायण के रूप में, चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान के धाम को जाते हैं। मतलब अगर आपके जीवन में परोपकार की भावना है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, आप भी नर से नारायण तक पहुंच सकते हैं। इसको करने में कुछ नहीं लगता, अंतःकरण में केवल पवित्र भाव चाहिए। कहीं भी नारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, छोटे बच्चों पे अत्याचार हो रहा है, दिव्यांग विकलांग अपंग पे अत्याचार हो रहा है, पशुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसमें विशिष्ट पशु, वैसे तो उसको पशु कहना अपराध है, गौ हमारी माता है, उस पे अत्याचार हो रहा है। यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान पे अत्याचार हो रहा है, उनको करने वाले व्यक्तियों पे अत्याचार हो रहा है। तो हम सबको जितनी जितनी क्षमता है, जितनी जितनी योग्यता है, उसका पूरा पूरा प्रयोग करना चाहिए और पूरा प्रयोग करके हम नर से नारायण तक पहुंच सकते हैं। सरल उपाय है, इतना सरल, बस अवसर आए और हम उस अवसर पे अपने विवेक का पूरा पूरा सदुपयोग करते हुए, उस क्षण का सदुपयोग करते हुए जो सही दिशा में कदम उठाना है वो कदम उठाएं, वो कार्य करें जो सर्वजन हिताय है, बहुजन हिताय है। बस हम बोलने लगते हैं, फिर बहुत बोल देते हैं, वो भी गलत हो जाता है। हाँ, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अभी ये सत्संग प्रारंभ होने से पूर्व आप सबको एक सूचना दी गई। इसी मंच पे हनुमान जी की कथा वार्ता, हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन, हनुमान जी के चरित्र का वर्णन अधिकारी वक्ताओं के द्वारा, अधिकारी वक्ता के द्वारा होने वाला है और उन वक्ता श्रेष्ठ ने स्वीकृति दे दी है। अब आप सबको, आप सब जानते हैं भगवान श्री राम और संतों का एक मत है, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान श्री राम कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा, और श्री आंजनेय ने ये प्रत्यक्ष हम सबको दिखा दिया। जिस कार्य को करने के लिए भगवान श्री राम को, अर्थात समुद्र को लांघने के लिए भगवान श्री राम को विशाल सेतु का निर्माण करवाना पड़ा, हनुमान जी महाराज सहज ही पार हो गए। तो हनुमान जी जो हैं, सीतापत सेवक सेवकाई, काम धेन सतकोट सुहाई। भगवान श्री सीताराम जी का जो भक्त है, और भक्तों में भी अग्रगण्य, ज्ञानी नाम अग्रगण्य,
दासनपति हनुमान श्री हनुमान जी महाराज, उनका चरित्र भगवान के चरित्र से भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान के चरित्र को केवल भक्त ही सुनते हैं, परंतु भक्तों के चरित्र को भगवान स्वयं सुनते हैं। उनको प्रसन्नता होती है जब कोई भक्तों का चरित्र का गान करता है अथवा श्रवण करता है, तो भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान की प्रसन्नता हमको जीवन में सब कुछ प्रदान कर सकती है। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो भगवान की प्रसन्नता हमको ना दे सके। भगवान अनहोनी को होनी बना देंगे। जो अनहोनी है उसको होनहार के रूप में बदल देते हैं, और जो भयंकर दुर्घटना के रूप में होनहार है उसको बदल के रोक देते हैं। अर्थात हमारे जीवन की आपदाओं को, विपदाओं को दूर करके हमको देवी संप्रदा प्रदान करते हैं, हमको दिव्य जीवन प्रदान करते हैं, हमको जो भी हमारे जीवन में हितकारी है वो सब प्रदान कर देते हैं, जो भी हितकारी है। परंतु कुपथ्य नहीं देते, क्योंकि भक्तों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, भगवान के हम सब बच्चे हैं, उनका बहुत बहुत अनुग्रह है, दया करते हैं। तो श्री हनुमान जी का चरित्र कल से प्रारंभ होगा। यहाँ 3 दिन के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम है। अच्छा है, आप सबकी रुचि उसमें बढ़े और उसको सुन के हनुमान जी का चरित्र जो है सभी भक्तों के लिए प्रेरणादायक है, सभी भक्तों के लिए, और उसमें भी विशेष राम भक्तों के लिए। और राम दरबार में बिना हनुमान जी की कृपा के प्रवेश ही नहीं होता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दरबार में जिसको श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश करने की अनुमति देते हैं वही प्रवेश पाता है। तो राम दरबार तक पहुंचने के लिए और भगवान की कृपा को पाने के लिए, वैसे तो भगवान की कृपा अनवरत बरसती है, परंतु ये जो सुनहरा अवसर आ रहा है 3 दिन का, हमारा तो दुर्भाग्य है, पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार हमको यहाँ से प्रातःकाल 8 बजे निकल जाना है, क्योंकि उस कार्यक्रम से आगे के बहुत से कार्यक्रम जुड़े होते हैं। तो हम तो उसमें नहीं रह पाएंगे, परंतु अपेक्षा करेंगे कि आप सब ने हमारे निवेदन को, आग्रह को सुनकर यहाँ जो हनुमत चरित्र सुनने में अपनी उपस्थिति दी, तो उससे हमको बहुत बहुत आनंद होगा और उसमें कुछ अंश हमको भी मिलेगा। जय श्री राम। आप सभी से निवेदन है